हेलो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 10 बादल आए इस कहानी को समझने वाले हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न उपजता है, पेड़ पौधे खुश होते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। धरती के बनने के बाद पहले पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन ही वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। फिर धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है। इसलिए जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहाँ वह 8 पेड़ काट डालता। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं चल पाया। इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ है ही नहीं। पेड़ों के स्थान पर तो घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। फिर बादलों को इस बात का बहुत गुस्सा आया और वो गरज कर लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत ही प्रेम था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। फिर मनुष्य खेती करने लगा, पर बिना पानी की खेती कैसी? मनुष्य इंतज़ार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे। पर बादल तो मानव से नाराज़ हो गए थे। जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों की प्रार्थना की। कोयल ने भी बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने फिर मोरों को बादलों की प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज़ तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल अगर आवाज़ न सुन पाए तो नाच देखकर भी तो खुश हो ही सकते हैं। फिर मोरों ने कइयों कइयों करके गाना गाया और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। वे गाने लगे, बीता साल बिना पानी के आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। मोरों की ये आवाज़ बादलों तक पहुँची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो बहुत खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। वन में फिर से हरियाली लौट आई, फसलें भरपूर हुई। मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। मोर आज भी बादलों के लिए वही गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ कयो कयो करके गाते भी हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।